हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग अपनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अपने को दिख ही रहा होगा कि अपन यहाँ पे आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर है। तो जेई में हर बार एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता ही आता है। तो आज मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये तीनों ही क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको एक एक करके तीनों का बताऊंगा, ठीक है। तो अपन लोग एक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको तीनों क्वेश्चन के डिटेल्ड नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो वहां से जाके अपन ले लेंगे। बाकी ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक से स्टार्ट करते हैं पहले। पहले लेट्स से अपन लोग ये वाला करते हैं। तो इसको जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अपन लोग जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे इसका, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ये देखना चाहिए कि जो ये वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस वाले पॉइंट को लेट्स से मैं ए बोल रहा हूँ, तो इसको मैं बी बोलूँगा। और सिमिलरली जो मेरा ये वाला पॉइंट है सी, ये इससे कनेक्टेड है, लेट्स से इसको डी बोल दिया। तो ए और बी आपस में कनेक्टेड है और सी और डी आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा ना, तो फिर ए कॉमा बी एक जगह होंगे और सी कॉमा डी एक जगह होंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी आपस में कनेक्टेड है और सी और डी आपस में कनेक्टेड है। तो देखो, ए से एक ये वाला कनेक्टेड है और एक ये वाला कनेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ से मैं एक ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है। तो ए से एक कनेक्टेड है R/3 वाला, ये दूसरी जगह डी पे जा रहा है। तो ये बीच वाला जो R/3 है ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, एक पॉइंट डी से कनेक्टेड है। सिमिलरली जो ये वाला R/3 है ये एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, एक पॉइंट सी से कनेक्टेड है। तो फिर वो ये हो गया R/3, एक पॉइंट ए एक पॉइंट सी। और जो तीसरा वाला है वो बी और डी के बीच में है, तो ये बी रहा ये डी रहा। तो तीसरा वाला भी मैं ऐसे करके बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल था, अपने को बस ये चीज रियलाइज करनी थी कि ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। इतना रियलाइज करते ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अपने को दिख गया कि तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो मैं यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल दूंगा। मेरे को पता है तीनों पैरेलल में है, तो मैं सीधे से निकाल दूंगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/R + 3/R + 3/R, ठीक है। तो 9/R हो जाएगा। तो मेरा आर इक्विवेलेंट इस केस में कितना आ गया? R/9, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था और अपने को बस ये चीज देखनी थी कि दो पॉइंट का जो आपस में कनेक्टेड है वहां पे सेम वोल्टेज ही रहेगा। तो अगर अपन ने उतना नोटिस कर लिया तो फिर अपन आराम से इक्विवेलेंट सर्किट बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, पहला टाइप का क्वेश्चन जो जेईई में पूछते हैं। अब अपन लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब अपन लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है? अब इस वाले क्वेश्चन में एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अपने को बोला गया है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ ट्रायंगुलर पिरामिड एज शोन इन द फिगर विद ईच सेगमेंट हैविंग द सेम लेंथ। तो सबसे पहले मेरे को आर दिया हुआ है, आर रेजिस्टेंस का वायर था। फिर इसमें क्या करना है मेरे को? अब आर रेजिस्टेंस के वायर को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे बोला है इज बेंट इनटू ईच सेगमेंट 1 2 3 4 5 6। क्योंकि सेम लेंथ के सेगमेंट है तो सबका रेजिस्टेंस बराबर ही होगा। तो आर को जब मैं 6 पार्ट्स में बांटूंगा तो हर एक का रेजिस्टेंस R/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक का रेजिस्टेंस R है, दैट इज इक्वल टू R/6। तो ये भी R हो गया, 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 ये भी R हो गया। अब अपने को ये चीज दिख रहा है कि इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में मेरे को एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चारों ही R है। मेरे को पता है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई कर रहा है कि ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये मेरे को पता है R/R इज इक्वल टू R/R, मतलब ये अपने को दिख भी रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे, ठीक है।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर मेरा ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना बीच वाला, ये किसी काम का नहीं है। तो फिर मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप का बनेगा, एक ये वाला सर्किट, एक ये वाला, उसके बाद ये दो वाले बना दूंगा मैं, जो यहाँ पे एक ऐसा बन रहा है और दूसरा ऐसा बन रहा है, ठीक है, और नीचे एक दिया हुआ है। बस यही मेरे काम का है। जो ये वाला है ये मैंने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था, ठीक है। अब अपने को दिख गया होगा, अपने को ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का नेट हो जाएगा, देन ये दोनों भी सीरीज में हो गए, तो इन दोनों को भी मैं एक साथ लिख सकता हूँ, और फिर ये तो अकेला दिया हुआ ही है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये आर दोनों 2r हो गया, और आर की वैल्यू r/6 है, तो ये हो जाएगा r/3, ये भी हो जाएगा r/3 क्योंकि 2r हो जाएगा, और ये अपने को पता है ये खाली स्मॉल r है, दैट इज इक्वल टू r/6। तो अब तीनों पैरेलल में हो गए, तो अपन तीनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना r इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स 3/r प्लस 3/r प्लस 6/r, दैट इज इक्वल टू 12/r। सो यहाँ से अपना r इक्विवेलेंट कितना आ गया, r/12, ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज का, मतलब अगर अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज पता है क्या होता है, देन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जहां पे अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। अब अपन लोग तीसरा वाला करते हैं। तो अब इस तीसरे वाले में कैसे होगा, अब इस वाले में अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वापस वही सिंपल चीज, ये वाला तो बाकी दोनों से भी काइंड ऑफ दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो डिफिकल्ट लगते हैं वो उतने ईजी होते हैं। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जो ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों का 1.5 प्लस 0.5 2 हो जाएगा। ये 12 अलग से है, ये 6 अलग से है, और ये 1 और 1 मिला के 2 हो जाएंगे। अब जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है आपस में, मतलब 8 और 2 कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, क्योंकि मेरा ये और ये पॉइंट सेम है और ये फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो 8 और 2 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो 8 और 2 का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे हो जाएगा 8/5 विच इज 1.6, ठीक है। सिमिलरली 4 और 6 भी, ये वाला पॉइंट सेम है और ये वाला पॉइंट सेम है, तो 4 और 6 भी आपस में पैरेलल में हो गए, तो उनके लिए कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6, दैट वुड बी 5/12। तो यहां से मेरे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 12/5 विच इज 2.4, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट है ही, यहाँ से गया, पहले 1.5 और 0.5 के लिए बन जाएगा 2 वाला, तो ये है 2 के लिए, ठीक है। फिर एक मेरे को दिया हुआ है 12 ओम, ये कितना है, ये हो जाएगा 12 ओम। सिमिलरली नीचे एक मैं बना लूंगा बीच में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आया 1.6 इन दोनों का मिला के, और इन दोनों का मिला के आया 2.4, तो ये 1.6 और ये 2.4 कुछ स्टेप्स हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 और यहाँ पे 2.4, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। अब बच्चे हुए नीचे वाले बना देते हैं अपन लोग, एक ये बनेगा और एक और बनेगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 6 ओम्स और नीचे वाला 1 + 1 2 ओम्स, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि पांचों पैरेलल में हो गए, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ठीक है। तो अपन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 1 + 3 + 2 + 6, ठीक है, और 6 18/12। सो आर इक्विवेलेंट अपना हो गया 12/18 विच इज 2/3 ओम्स। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया।
ठीक है। तो अपन ने देखा ना तीनों क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए थे, लेकिन तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। डायग्राम जितना खतरनाक दिखेगा उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा। बस अपने को ये देखना था कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर अपना क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा था और इसमें अपने को देखना था कि दो टर्मिनल्स का वोल्टेज सेम है तो तीनों पैरेलल में आ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन ही आपको एक अच्छा आइडिया देंगे कि अपने को बेसिकली जेई के पेपर में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से किसी एक से आएगा। तो काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इनको जरा देख लेना। इसके जो सॉल्यूशन नोट्स है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, तो अपन लोग वहाँ से जाके ले लेंगे इसको। ठीक है, बाकी मैंने पहले भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपके जेई 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। तो उसके लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, वहाँ से अपन लोग जाके ले लेंगे। और जेई 2026 के पहले मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा जब तक अपना पेपर नहीं हो जाता। जो भी आपके जेई में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है वो अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। इस सीरीज़ को अगर अपन लोग डेडिकेटेड होकर फॉलो करेंगे ना, देन यू विल श्योरली गेट अ गुड परसेंटाइल इन योर जेई मेंस पेपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में बात करते हैं।